Good morning, students. So now today we'll talk about present continuous tense. So now in this present continuous tense, we will be discussing about its two conditions. Now first of all, pay attention, students, on the condition number 1, to describe an action in progress and the continuity of the action. यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जो बेसिकली कॉन्टिन्यूशन वे में चल रहे होते हैं. And at the time of speaking, we can also observe or we can also watch the actioner. यानी कि उन सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर एक्शन होते हुए देख भी सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ रीडिंग अ बुक, यानी कि वह किताब पढ़ रहा है, तो उसको किताब पढ़ते हुए मैं उसको लाइव भी देख सकता हूँ. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं. सो यानी कि आई कैन ऑल्सो वॉच दोज चिल्ड्रन दोज हु आर प्लेइंग फुटबॉल. आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ. सो मुझे खाना बनाते हुए कोई ऑब्जर्व भी कर सकता है. तो बच्चों, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसको बेसिकली हम वॉच भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो ये होते हैं present continuous tense. Now similarly, condition number 2, an action that is not happening at the time of speaking but it is in progress. अब ऐसे कुछ एक्शनिंग और कुछ कंडीशंस होती हैं जो बेसिकली बात करते हुए हम देख नहीं सकते हैं, बट एक्चुअली इट विल बी द पार्ट ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इन प्रोग्रेसिंग वे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वर्किंग इन एन MNC, यानी कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करती है, बट एक्चुअली हम यहाँ पर उसको वर्क करते हुए तो नहीं देख सकते. फाइन, बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस और इन कॉन्टिन्यूशन वे. हिज कज़न इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, उसका कज़न दिल्ली, उसका कज़न दिल्ली से आ रहा है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी कैन नॉट वॉच हिम दैट ही इज़ कमिंग और नॉट. दे आर स्टडिंग इन DPSG, वो DPSG में स्टडी करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी कैन नॉट वॉच देम दैट दे आर स्टडिंग और नॉट. सो सिमिलरली, so student, these type of sentences will be the part of present continuous tense. Now student, we will discuss about formula. बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनता कैसे है. सो उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डिज़ाइन किया हुआ है. एज यूजुअल हमारे पास कंडीशंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, देन सेकंड, देन इंट्रोगेटिव फर्स्ट नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव सेकंड नेगेटिव. नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स. First of all, I'll be discussing about affirmative formula. So the affirmative sentence, subject will come first, then is, am, are, then verbs, fourth form, then object, then full stop. So similarly, you can match the formula like he is reading a book. So he is subject, and altogether we have to use either is, either am और are. इन तीनों में से बेसिकली हमको कोई भी एक चीज़ लेनी है. तो ही के साथ यहाँ पर हमने सेंटेंस में यूज़ किया था इज़. देन इज़ एम आर में से हमने एक चीज़ ले ली इज़. देन फॉर्मूले में आगे देखिए वी फोर्थ. तो वी फोर्थ इज़ बेसिकली इज़ हियर रीडिंग. सो read is the first form of the verb, then the fourth form will be ing1. तो जिस भी verbs में ing लगा है वो बेसिकली हमारे फोर्थ फॉर्म है. इसकी मैंने आपको टेबल भी लिखवाई है फॉर्म्स की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड देन फोर्थ फॉर्म. तो वो जो फोर्थ फॉर्म वाली टेबल है हमें वो वाले एक्शंस यूज़ करने हैं. नाउ ऑब्जेक्ट, तो द ऑब्जेक्ट इज़ अ बुक. तो इसी तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होंगे. देन विल टॉक अबाउट नेगेटिव. सब्जेक्ट देन फॉलोड बाय इज, एम, आर. अब इस इज, एम, आर में से हमको कोई ही एक चीज़ लेना है. देन नॉट विल बी देयर बिकॉज इट्स नेगेटिव सेंटेंस. देन वर्ब्स, फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप.
Now interrogative first. So is MR is basically is come in first position, then subject will be there, then fourth form of the verb, then object, then question mark. Now interrogative second. So WH word will be here. Now is MR में से कोई एक चीज़ हम लेंगे, then followed by subject, then followed by V fourth means verbs fourth form, then object, then question mark. Then interrogative first and negative is MR, then followed by subject, then followed by not because it's negative one, then followed by verbs fourth form, then object, then question mark. Interrogative second, negative. WH word will be there. Next is MR will be there. मीन्स कोई एक चीज़ हमको लेना है इज एम आर में से, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, देन फॉलोड बाय सब्जेक्ट, देन फॉलोड बाय नॉट, देन फॉलोड बाय वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, then followed by object, then question mark will be there. So students, these are the sentence formation, and I hope that you have understood it